श्री बाई कर्मा जी ने बड़े प्रेम से लाड़ से श्री ठाकुर जी को खिचड़ी खिला कर के ही अपना बना लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, बाई कर्मा जी के शरीर शांत होने के बाद 6 महीना तक इनकी कुटिया में से एक बालक के रोने की आवाज सुनाई देती थी। जिस दिन इनका शरीर हुआ उस दिन श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में से आंसू टपकने लगे थे। आंसू टपकते थे भाई साहब, और आंसू इस भाव से टपकते थे। वहां के राजाओं ने, वहां के पंडा पुजारियों ने पूछा, भगवान कोई अपराध बन गया क्या, किसी प्रकार की कोई कष्ट है, हमारी सेवा में कोई त्रुटि है, आप कृपा करके बतावें। पर आपके नेत्रों से गिरते हुए अश्रु हमारी भावुकता को, हमारी स्थिति को बहुत स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, आप कृपा करके हमको बताएं। ठाकुर जी ने कहा, मैं आप सबकी किसी त्रुटि पर रुदन नहीं कर रहा हूं। आज मेरी माँ जो मुझे खिचड़ी खिलाती थी वो संसार से चली गई है, इसलिए अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, मैं उस खिचड़ी के कारण रो रहा हूं। हाँ, मेरी माँ चली गई। पुरी के राजा ने कहा, महाराज आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, चाहें तो आप उनको अपने धाम क्यों बुलाए, यहीं रहने देते अगर खिचड़ी का इतना लोभ है तो। भगवान ने कहा, ये कलिकाल है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सबको मरना है, सबको मरना, ये मेरा विधान बनाया हुआ है, इसलिए उनको तो जाना ही था। लेकिन उनसे मेरा ऐसा प्रेम, उनकी खिचड़ी से मेरा इतना लगाव, ये आज के बाद संपूर्ण संसार में गाया जाएगा, ये मिसाल बनेगा। लोग इसको आदर्श के रूप में स्वीकार करेंगे कि एक बाई कर्मा जी थी और ऐसी थी जो बिना रीत भांति के खिचड़ी बनाती थी। महाराज जी, एक महात्मा जी आ गए इनके पास, उन्होंने देखा इनको खिचड़ी बनाते हुए, अरे हाँ ये औरत कैसी है बताओ, ना नहाती है, ना धोती है, ना सोच जाती है, ना ही कुल्ला करती है, और ऐसे ही महाराज बना रही है, ठाकुर जी खा रहे हैं। तो उन माता जी को समझाने लगे, हे माता जी ऐसे नहीं करते, देखो पहले सोच जावे, फिर स्नान करे, फिर उसके बाद में भगवान का भजन करे, और उसके बाद तब कहीं जाकर के रसोई सिद्ध करे, फिर भोग लगाए। माता जी तो सीधी सादी थी, इन्होंने संत भगवान की बात मान ली। ठीक है माता जी, भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा। अब हुआ क्या, अगले दिन संत जी के अनुसार कहने लगी, काम करने लगी। तो जो समय महाराज पहले सोच जाना था, फिर स्नान करना था, फिर रसोई में जाना था, तो जब सोच में थी वही समय था जगन्नाथ जी के आने का। जगन्नाथ जी आकर के द्वार पर खड़े हो गए, कर माँ खिचड़ी भूख लग रही है, माँ बाल भोग कराओ। और महाराज अब ये तो सोच, बोले प्रभु अभी डटो, अभी आती हूँ। बाहर आई तो बोले अब कर दो, बोले ना अब स्नान करूंगी, संत भगवान ने कहा है। महाराज स्नान के लिए घुस गई। अब ठाकुर जी के तो पेट में छुआ, महाराज कूदे ठाकुर जी तो, और ये तो वैसे भी बहुत भूख के कच्चे हैं, इनको अगर जो है भोजन नहीं मिले समय पे तो ये तो लोटपोट हो जाते थे वहाँ यशोदा मैया के द्वार पर। हम लोग पद गाते हैं विवाह के पदों में, तो जब ठाकुर जी पर तेल चढ़ाया जा रहा था तो ब्रजरानी यशोदा सभी ग्वालिनों से कह रही थी, अरे अधिक भूख को काचो लाला, हमारो लाला बड़ो भूख को कच्चो है, इसलिए जल्दी करो, ये तेल लगाने के चक्कर में बार बार श्री अंग को स्पर्श मत करो। हाँ, और बार बार जाको निहारो मत, इतनो मत निहारो, जल्दी करो, बिगड़ गयो तो जाको ब्याह बिगड़ जाएगो, इसलिए जल्दी तो जाको तेल उपटनो, जो करनो वो करो। कहने का तात्पर्य भूख के कच्चे हैं श्री ठाकुर जी। तो वह खड़े हो गए। अब तो पेट में महाराज कुलबुलाहट होने लगी। मैया अभी तो स्नान घर में है, स्नान घर में आई और महाराज फिर उसने सब रसोई को माजा धोया हैं, जो बर्तन झूठे पड़े थे सबको। ठाकुर जी तो महाराज खड़े के खड़े, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे करके मैया ने खिचड़ी बनाई। ठाकुर जी आधी पद्दी खिचड़ी खा करके और महाराज दौड़े। तात्पर्य के ना तो आचमन किया ना ही हाथ धोए, ऐसे ही जाकर के मंदिर में विराजमान हो गए। क्यों हुए, अरे दर्शन खुलना था इसलिए विराजमान हो गए। पर हुआ क्या, जैसे ही पट खुले तो पुजारियों ने देखा, अरे प्रभु जय जय, आज आप कौन सी लीला करके आए हैं, ये राजभोग का समय है, आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे लगी है।
तब श्री जगन्नाथ जी ने कहा हमारी मैया हमको रोज खिचड़ी खिलाती है, इसलिए आज वो विलंब हो गया, एक संत भगवान ने आकर के ऐसे ऐसे विधि विधान बता दिया, तो हम आधा अधूरा खा करके और यहाँ आकर के बैठ गए, कोई बात नहीं। अब ठाकुर जी के आगे जब राजभोग लगाया गया, बोले पाओ जय जय। वहाँ तो बहुत कुंटलों बनता है, आपने देखा ही है, बढ़िया मिट्टी के पात्रों में और बड़े सुंदर रीति भांति से बनता है, पाओ जय जय। ठाकुर जी माना डकार मार रहे थे उस समय, बोले पेट भर गया। अरे कहाँ से भर गया? बोले मैया कर्मा ने जो खिचड़ी खिलाई है उससे पेट भर गया। बोले जय जय ये पाओ। बोले अभी पा करके आया हूं, अब कुछ भी क्या नहीं है पाने की। राजभोग का समय आ गया, बाल भोग करके आए थे। महाराज ठाकुर जी ने स्वप्न में उनसे कहा, ए संत भगवान, आप हमारी विधि विधान में गड़बड़ी करके आए हो। प्रेमियों के लिए कोई नियम नहीं है, प्रेमियों का तो महाराज छाप तिलक सब छीनी रे, मूसों ने ना मिलाए के। जब प्रेम होता है, अनुराग होता है, भान नहीं रहता शरीर का। महाराज जी ऐसा ही हुआ। तो जब शरीर का भान नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में शरीर सब नियम टूट गए। और महाराज जी बड़े प्रेम से कर्माबाई जी वो खिचड़ी बनाने लगी। जब संत ने आकर के दोबारा कहा तो भैया बाई कर्मा जी जो हैं वो साधारण वक्ता नहीं है,